बिजनेस स्टडीज के लास्ट पार्ट की बात कर लेते हैं इस वीडियो में। ओके, दिस इज ऋतिक पांडे, यू आर वाचिंग कॉमर्स कम्युनिटी। लेट्स बिगिन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा द फ्यूचर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1991 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। बिजनेस इन्वायरमेंट में भी ये है, उसमें भी चेंजिंग आए थे। तो मेजर कंपोनेंट देख लेते हैं उसके। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे लिबरलाइजेशन की। लिबरलाइजेशन होता है क्या है? ये 1991 से पहले इसे LQP कहा जाता है, जिसे अब LPG कहा जा रहा है। पहले LQP कहा जाता था, लाइसेंसिंग कोटा परमिट। ठीक, प्राइवेटाइजेशन की कुछ कोटास लिबरलाइजेशन के लिए जो लिबरलाइजेशन हो गया है, पहले लाइसेंसिंग था। जो प्राइवेटाइजेशन हो गया है वो पहले कोटास थी और ग्लोबलाइजेशन परमिट थी। ठीक, तो लिबरलाइजेशन क्या है? रिड्यूशन ऑफ लाइसेंस। रिड्यूसिंग ऑफ लाइसेंस। ओके, प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में इंक्लूड करना। वो भी कुछ ही को इंक्लूड किया गया, ये नहीं कि पूरी गवर्नमेंट सेक्टर को ही रिड्यूस कर दिया गया प्राइवेट सेक्टर में। कुछ जो है उन्हें प्राइवेट सेक्टर में इंक्लूड कर दिया गया है। प्राइवेटाइजेशन किया गया है कंपनीज का, फर्म्स का, जो कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए काम है। ठीक, लिबरलाइज किया गया है। लिबरलाइज रिड्यूसिंग लाइसेंस जो है, ये सभी चीज़ों पे नहीं है, कुछ मेजर चीज़ें हैं उनके ऊपर आज भी टैक्सेस लगते हैं। उनके लिए लाइसेंस है, विदाउट लाइसेंस वो वर्क नहीं कर सकते। ओके, लास्ट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन मीन्स ट्रेड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, जो ट्रेडिंग है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से की जा रही है। ओके, इसके लिए जो परमिट पहले लेनी पड़ती थी, अब परमिट की आवश्यकता नहीं है। जो उसके लिए बस टैक्स पे करिए और अपने गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कर लीजिए। ओके, तो इसके कुछ इम्पैक्ट्स देख लेते हैं। ओके, इम्पैक्ट सबसे पहला इंक्रीज इन कंपटीशन। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के इम्पैक्ट में सबसे पहला इंक्रीज इन कंपटीशन। जो कंपटीशन थी वो इंक्रीज होने लगी। ओके, मार्केट में जो कंपटीशन थी वो इंक्रीज होने लगी इंडियाज की। मोर डिमांडिंग कस्टमर सेकेंड मोर डिमांडिंग कस्टमर। जो डिमांड थी कस्टमर्स की वो बढ़ने लगी इंडिया में। ओके, जो पहले था कि बस वो करो, ट्रेड करो, बस ओनली प्रोडक्शन करो और कस्टमर को सेल कर दो। ओके, प्रोडक्शन और सेल। अब मेकिंग अ प्रोड्यूसर ओरिएंटेड हो गया। ओके, थर्ड इज रैपिडली चेंजिंग इन टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। जो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट था उसमें भी चेंजिंग आने लगी। फर्म्स और कंपनीज जो थी न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने लगी। ओके, नेसेसिटी फॉर चेंज। जो इंटरप्राइज थी वो बहुत लंबे समय से एक ही स्टेबल पॉलिसीज पे काम करती आ रही थी। अब क्या हो गया था? मॉडिफाइड पॉलिसीज हो गई थी। ओके, इन द टाइम टू टाइम जो ऑपरेशन होते रहे उसमें मॉडिफाइड होने लगा। ओके, और नेक्स्ट इज नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स। जो एम्प्लॉयमेंट थी वो भी बढ़ने लगी इसकी वजह से, उसकी ज़रूरत पड़ने लगी ह्यूमन रिसोर्सेज की, इसलिए उसको भी बढ़ाया जाने लगा। एंड नेक्स्ट इज मार्केट ओरिएंटेशन। जो सेलिंग कॉन्सेप्ट थी अब उसको मार्केट कॉन्सेप्ट में बदल दिया गया। मार्केट बढ़ाया जाने लगा इंडिया में। ओके, इंडिया में मार्केट बढ़ने लगा। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। जो पब्लिक सेक्टर की लॉस थी जो बजटरी की, वो पब्लिक सेक्टर द्वारा सिंक्रोनाइज की जाने लगी। ओके, स्पेशल फंडिंग के द्वारा। जो प्राइवेट सेक्टर थी, गवर्नमेंट उनको स्पेशल फंडिंग करती थी। ओके, कि वो भी ग्लोबलाइज करें, ट्रेड करें। इसके लिए
वो स्टेबल हो इसलिए उन्हें फंड देती थी जो कि लॉस ऑफ बजटरी थी। ओके, एक्सपोर्टर ऑफ मैटर ऑफ सर्वाइवल, जो सर्वाइवल मैटर थे, इंडियन बिजनेसमैन फेसिंग द ग्लोबल न्यू ट्रेड पॉलिसी विद द एक्सटर्नल ट्रेड विथ लिबरल के साथ ट्रेड करते थे। ओके, ये नहीं कि बस किसी तरह का तरीके से करें, लिबरलाइज थे। ओके, अब कुछ मैनेजरियल रिस्पॉन्स देख लेते हैं जो कि उसमें होता है चेंज इन बिजनेस इन्वायरमेंट में। जब बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होता है तो कुछ मैनेजरियल रिस्पॉन्स निकल के आते हैं। वो रिस्पॉन्स कौन कौन से हैं? जैसे डाइवर्सिफिकेशन, फर्म्स जो होती हैं वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद जो है कंपनीज गोइंग टू डाइवर्सिफिकेशन, जो अपने वर्क है उससे कुछ और ज़्यादा करने लगती हैं। ठीक है, जैसे भेल कंपनी थी, उसको स्टेट ने ओन कर लिया था, ओन्ड बाय स्टेट, said that the new way of economic change will diversify our portfolio that will include solar energy। जैसे भेल सबसे पहले जो वर्क करती थी, अब उसमें क्या करने लगी, क्या इंक्लूड हो गया? सोलर एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, बिजनेस, वाटर बिजनेस, ये सभी इंक्लूड हो गया। उसी तरह से जो रिलायंस है, वोल्टास है और एलजी, ये सब कंपनीज है वो भी डाइवर्सिफिकेशन करने लगी। ओके, डाइवर्सिफिकेशन करने लगती हैं बिजनेस चेंज में। जब बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होता है तो उसमें डाइवर्सिफिकेशन करने लगती है। जॉइंट वेंचर या कोलैबोरेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ मल्टीनेशनल्स। ओके, जो कंपनी या फर्म्स हैं वो चेंज होती हैं जब, तो वो क्या करती हैं, कभी कभी कोई कंपनी, जैसे आपने होंडा, हीरो होंडा की सुना होगा, हीरो होंडा, अब क्या हो गया, हीरो अलग हो गया, होंडा अलग हो गई है। ठीक है, ये अलग हो गई है। पहले क्या था, कभी ज्वाइंट होते हैं, कभी वो हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ओके, मल्टीनेशनल कंपनी जैसे फूड इंटर्स इन महिंद्रा, जो फोर्ड कंपनी है वो महिंद्रा में इंटर होती है। ओके, जैसे टाटा मोटर्स जेगुआर से इंटर होके टाटा मोटर्स हो जाता है। होंडा जो है सेल में, जनरल मोटर, हिंदुस्तान मोटर में, एटसेट्रा। ओके, और जैसे वोडाफोन है अभी प्लानिंग कर रहा है कि आइडिया में चेंज होने के लिए, तो ऐसे ही कुछ है। तो जॉइंट वेंचर भी हो जाता है, बिजनेस इन्वायरमेंट जब चेंज होता है तो जॉइंट भी हो जाता है, या कोलैबोरेशन एंड कंसोलिडेशन हो जाता है मल्टीनेशनल का। ब्रांड बिल्डिंग हो जाती है। ओके, जब बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होता है तो उसकी ब्रांड बिल्डिंग कभी कभी कंपनीज की हो जाती है। ऐसा नहीं है कि टोटली जो है प्रॉफिट ही होता है। बिजनेस इन्वायरमेंट जब चेंज होता है तो बिजनेस इन्वायरमेंट के जब चेंज होता है तो फर्म्स का ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट ही होगा और न ही लॉस ही होगा। ये भी कंफर्म नहीं है कि न लॉस होगा न प्रॉफिट होगा, दोनों हो सकता है। ओके, तो नेक्स्ट है यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। जो फर्म्स होती है जब बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करने लगती हैं। ओके, जिससे उनकी प्रोडक्शन और वो कम्पीट कर सके उस मार्केट में, इसके लिए। नेक्स्ट है इम्प्रूव कंपनसेशन लेवल, कंपनसेशन लेवल को इम्प्रूव करती है। अब कंपनसेशन लेवल क्या होता है, एमएनसी द्वारा लो चेंज सीन किया जाता है उसे, जैसे सैलरी पैकेज होती है, कंपनसेशन दिया जाता है सैलरी पैकेज। जो अलग अलग लेवल के एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें अलग अलग प्रकार की क्या देनी चाहिए, इनकम दे, मतलब उन्हें वेजेज और सैलरी देनी चाहिए। ओके, जिससे वो मोटिवेट हो कि हमें भी नेक्स्ट पोजीशन पर रहना चाहिए, जिससे कि उनकी सैलरी बढ़ सके। ओके, और लास्ट है कस्टमर फोकस। कस्टमर फोकस मतलब जो फर्म थी तब जो अभी हमने पीछे बताई है अभी कि जो नेसेसिटी चेंजेस में थी या मार्केट ओरिएंटेशन थी, उसी प्रकार से कस्टमर फोकस है। जो फर्म थी ये बस प्रोडक्शन और सेलिंग को नहीं जानती थी, अब कस्टमर फोकस, कस्टमर बनाने लगी। ओके, और कस्टमर अपने आप बनने भी लगे क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंज हो गया है, ब्रांड बिल्डिंग भी होगी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रही, कंपनसेशन लेवल चेंज हो गया, तो इससे मार्केट जो है उसमें प्रोड्यूसर सेक्टर शिफ्ट हो गया है। ओके, अब एक टॉपिक और है, लास्ट है, उसे देख लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर टोटली ख़त्म हो जाएगा। तो देख लेते हैं उसी को। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डेमोनेटाइजेशन।
डिमोनेटाइजेशन जैसे आप जानते हैं नवंबर 8 2016 को आया था। ओके, रात के 9 बजे अचानक हमारी गवर्नमेंट ने आदेश दे दिया था डिमोनेटाइजेशन का। 500-1000 नोट्स के जो सर्कुलेशन में थे उनको रोक दिया था और कह दिया था कि विड्रॉल कर ले बैंकों से। ओके, तो उस समय 86% करेंसी रिकवर्ड हो गई थी। ओके, तो इसके कुछ फीचर्स है डिमोनेटाइजेशन के, उसको देख लेते हैं। डिमोनेटाइजेशन एज टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्स, जो डिमोनेटाइजेशन है उसके कारण डिक्लेयर हो गया था कैश होल्डिंग टू द गेट एक्सचेंज फ्रॉम बैंक, कितना कैश एक्सचेंज हुआ है बैंक से, उससे ये क्लियर हो गया कि पीपल्स के पास कितने नोट्स और कैश होल्डिंग है। ओके, नॉन टॉलरेंट ऑफ टैक्स इवर्जन, इसमें आल्सो डिमोनेटाइजेशन आल्सो इंडिकेट दैट गवर्नमेंट विल नो लॉन्गर एक्सेप्ट टैक्स इवेजन, मतलब कि जो टैक्स है वो बहुत ज़्यादा लंबे दिनों के लिए नहीं या बहुत ज़्यादा दिन के वाला नहीं पे हुआ है। ओके, टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड मोबाइलाइजिंग ऑफ सेविंग, इसमें क्या था, डिमोनेटाइजेशन लीड टू टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन चैलेंजिंग सेविंग इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, जो इनकी सेविंग और वो एडमिनिस्ट्रेशन एंड मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, जो सेविंग करके रखते थे लोग उसमें चेंज आया था, वो भी किस में चेंज हो गया था, फॉर्मल सिस्टम में, कि जो बैंकों में पैसा रखिए उसके बाद स्कीम आई थी लोन के तहत ये सब, तो ये हो गया। और लास्ट है क्रिएटिंग लेस कैश और डिजिटल कैश इन द इकोनॉमी। ओके, इसका मेन मोटिव क्या है, मतलब डिमोनेटाइजेशन के बाद मेन मोटिव क्या आया था, ऑनलाइन डिजिटल कैश। ओके, उसके बाद ही भीम ऐप आया था जो कि गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया यूपीआई पे। तो डिमोनेटाइजेशन में क्या हो गया, क्रिएटिंग लेस कैश, कैश को अपने पास कम रखिए, बैंकों में ज़्यादा रखिए, जिससे कि और डिजिटल कैश इकोनॉमी बनाइए। ओके, प्लास्टिक मनी अब आ गई है, प्लास्टिक मनी ही डिजिटल मनी शो करता है। ओके, तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हुआ। अब कल नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, गुड बाय।